एक बार की बात है, भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकार श्री प्रियादास जी बताते हैं कि कैसे भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य हुआ। एक समय श्री नाभादास जी अपने गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज की सेवा में थे। गुरुदेव भगवान श्री राम की मानसी आराधना में लीन थे और नाभा जी उन्हें पंखा झाल रहे थे। उसी क्षण गुरु का एक शिष्य समुद्र में फंस गया और उसने अपने गुरु का स्मरण किया, जिससे अग्रदास जी का ध्यान भंग हो गया। नाभा जी ने यह देखकर अपने पंखे की हवा के झोंके से ही दूरस्थ जहाज को संकट से बाहर निकाल दिया। नाभा जी ने विनम्रता से गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, जहाज अब पुनः चल पड़ा है, आप अपने ध्यान में लीन हो जाइए। गुरुजी ने आश्चर्य से पूछा, कौन बोला? नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, वो ही, आपका दास। गुरुदेव यह जान गए कि नाभा जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, जिसका कारण उनकी निस्वार्थ सेवा और प्रसाद का प्रभाव है। प्रसन्न होकर अग्रदास जी ने नाभा जी से कहा, नाभा, अब तुम अपने ऊपर हुई साधु संतों की कृपा का गुणगान करो। नाभा जी ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, मैं भगवान का गुणगान तो कर सकता हूं, भक्तों के चरित्रों का गान करना कठिन है। तब अग्रदास जी मुस्कुराए और बोले, यही तो वह कृपा है जिसने तुम्हें मेरी मानसी सेवा तक पहुंचाया और जहाज को बचाया। यही कृपा तुम्हें भक्तों के चरित्र गाने की शक्ति देगी। गुरुदेव के इस आश्वासन के बाद नाभाजी का संकोच मिट गया। उन्होंने अपने श्री गुरुदेव की आज्ञा और आशीर्वाद पाकर भक्ति प्रधान ग्रंथ भक्तमाल की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भगवान, भक्ति, भक्त और गुरु वास्तव में एक ही है। इनका स्मरण करने मात्र से ही सभी विघ्न दूर होते हैं और मंगल की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भक्ति डूडल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।